बड़ी खबर बता दें आपको, डोनेट्स्क के अवदीव्का में केमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। रूसी हमले में केमिकल प्लांट में आग लग गई है। रूसी हमले में केमिकल प्लांट को भारी नुकसान की भी खबर है। प्लांट पर यूक्रेनी सेना के हथियार होने का रूसी दावा। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने दिलाई कामयाबी। दक्षिण के कुछ हिस्सों पर फिर से यूक्रेन के कब्जे की खबर सामने आ रही है। तो भीषण जंग के बीच एक तरीके से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है, जहां पर कुछ हिस्सों पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। सीक्रेट मिशन पर रूस का बॉम्बर Tu-95MS बॉम्बर ने अचानक उड़ान भरी। परमाणु मिसाइलों से लैस है ये बॉम्बर। Tu-95MS बॉम्बर की उड़ान को लेकर कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर यूक्रेन पर विनाशक हमले करने की तैयारी कर रहा है। आइए देखते हैं इस लंबी दूरी तक मार करने वाले बॉम्बर की खासियत क्या कुछ है। तो महाविनाश करने वाले Tu-95 की उड़ान को लेकर जानकारी आपके सामने। न्यूक्लियर मिसाइल गिराने की ताकत रखता है। पहली बार साल 1952 में उड़ाया गया। सबसे तेज प्रोपेलर विमानों में ये शुमार है। बॉम्बर लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। इसके अलावा करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। बॉम्बर में 4 कुज़नेत्सोव NK-12 इंजन है। 8000 किलोमीटर तक उड़ान की क्षमता है। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा 11000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये सक्षम है। क्रूज मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। रूस के पास 50 से 60 Tu-95 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की है। रूस जंग में नए हथियारों को उतारकर विध्वंस मचाने वाला है, जबकि कुछ हथियार ऐसे हैं जो पुराने हैं, जिनमें तकनीकी बदलाव लाकर उन्हें इतना विनाशक बनाया जा रहा है जिससे कीव से लेकर ओडेसा तक भारी तबाही मचाई जा सके। जिस तकनीक का इस्तेमाल रूस कर रहा है उसे UMPK मॉड्यूल कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि इस मॉड्यूल के जरिए कैसे रूस ने यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस ने उतारे नए हथियार, यूक्रेन पर 500 किलो का प्रहार। ब्लैक सी में नए कॉम्बैक्ट शिप, सेवास्तोपोल का अभेद सुरक्षा चक्र। पेंटागन का अनुमान गलत नहीं निकला। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट सही साबित हुए। अभी तक तो रूस अपने पुराने हथियारों के दम पर भी यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के लिए रूस ऐसे हथियार जंग में उतार रहा है जो सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देंगे। क्या हो सकता सर्दियों से पहले ही ज़ेलेंस्की को देश छोड़कर भागना पड़े। रूस 2 स्तर पर नए हथियार लेकर आ रहा है।
जहां सुरक्षा घेरा मजबूत करने में हथियार लगाए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 2.0 फेल हो जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे तबाह कर दिया जाए, इसके लिए आपको बता दें मॉडर्नाइज्ड मिसाइल बम से रूसी सेना को लैस किया जा रहा है। ब्लैक सी में डिफेंस के लिए रूस ने 2 छोटे वॉरशिप्स उतार दिए। ये उसी की तस्वीरें हैं। जब एक रशियन मॉडल ने शैंपेन से सेलिब्रेशन करके रशियन शिप रे और उदोमलिया को लॉन्च किया। दोनों ही वॉरशिप कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके अलावा दोनों पर ही S-300 डिफेंस सिस्टम लगाया गया। यानी जंग के बीच जश्न की तस्वीरें बताती हैं कि रूस के हौसले कितने बुलंद हैं। क्या यह इशारा तो नहीं कि रूस यूक्रेन पर सर्दियों में आखिरी प्रहार करने वाला है? क्योंकि रूस ने शक्तिशाली बम फैब 500 और फैब 250 बम को UMP के तकनीक की मदद से महाविनाशक हथियार बना दिया है। UMP के मॉड्यूल से इतने भारी बम को मॉडर्नाइज्ड वेपन बनाकर रूस कभी भी कीव से लेकर ओडेसा तक बारूद की बारिश कर सकता है। काम बेहद तेजी के साथ चल रहा है। इसका अंदाजा इसी से होता है। खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु मॉस्को रीजन में टैक्टिकल मिसाइल वेपन कॉर्पोरेशन के वर्कशॉप में पहुंचे और बेहद बारीकी से हथियारों के प्रोडक्शन का निरीक्षण किया। शोइगु के साथ मॉस्को के गवर्नर एंड्रेई वोरोब्योव भी साथ थे। दरअसल रूस UMP के मॉड्यूल के जरिए कई पुराने हथियारों को एडवांस वेपन में बदल रहा है, जिसमें फैब 500, फैब 250, X-31, X-38 और ग्राम-1 टैक्टिकल हथियार शामिल हैं। UMPK यानी यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल, जिसके जरिए FAB 500 जैसे अनगाइडेड बम में एक एडवांस किट लगाई जाती है। किट लगाए जाने के बाद न सिर्फ बम की रेंज 10 गुना तक बढ़ जाती है, बल्कि वो हल्की गाइडेड मिसाइल की तरह टारगेट पर सटीक हमला करके उसे तहस-नहस कर देती है। यानी रूस अपने पुराने अनगाइडेड शक्तिशाली बम को GPS से लैस कर मिसाइल की तरह इस्तेमाल में लाने की तकनीक पर काम कर रहा है, ठीक अमेरिका JDAM-ER गाइडेड ग्लाइडर बम की तरह। यानी UMP के मॉड्यूल के जरिए रूस मिसाइल में होने वाले खर्च को कम कर रहा है। साथ ही मिसाइल और ड्रोन जैसी तबाही फैब 500 बम को गाइडेड ग्लाइडर बनाकर करने जा रहा है। इसका असर यह होगा कि फाइटर जेट काफी दूर से बम को दुश्मन के इलाके में गिरा देंगे और फिर आगे का काम फैब 500 बम पर लगी किट करेगी, जिसके ग्लाइडर खुल जाएंगे और GPS से टारगेट को ट्रेस करके उसे तबाह कर देंगे। सर्दियों में बर्फ पड़ने से जमीनी जंग बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में हवा से मार करने वाले हथियार ही काम आएंगे। ऐसे में रूस लगातार डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बम ड्रोन की खेप तैयार कर रहा है, जबकि यूक्रेन को भी लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। बुल्गारिया से S-300 मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। एस्टोनिया ने गोला बारूद सप्लाई करने पर मुहर लगा दी है। लिथुआनिया रेडार सिस्टम देने जा रहा है, जबकि जर्मनी की तरफ से लेपर्ड और गोला बारूद की बड़ी खेप अगले महीने दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि सर्दियों में जंग और ज्यादा घमासान होने वाली है, जबकि अभी यूक्रेन एग्रेसिव होकर क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक तबाही मचा रहा है। तो क्या ये समझा जाए रूस सर्दियों का इंतजार कर रहा है, जब एक फाइनल अटैक करके यूक्रेन का काम तमाम किया जाए। इसलिए हथियारों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और फैब 500 जैसे शक्तिशाली बम को एडवांस बनाकर सटीक हमले का प्लान बना चुका है, जिससे कीव से लेकर ओडेसा तक विस्फोट किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।